हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय स्टडी। दोस्तों, जस्ट अभी जेएसएससी ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है 26,000 शिक्षक नियुक्ति को लेके। डिस्कस करेंगे आज हम लोग उस नोटिस के बारे में। साथ में डिस्कस करेंगे, कुछ दिन पहले न्यूज क्लिप में आया हुआ था कि दिसंबर का लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा बोल के। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छह छह केस इस एग्जाम का अगेंस्ट पे हाईकोर्ट में चल रहा है। तो उसका इंपैक्ट क्या आ सकता है, इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पेपर 3 एंड पेपर 4 का तैयारी आप कैसे करोगे, क्योंकि पेपर 3 का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीटली पीजीटी का जो पेपर 1 का सिलेबस है, यानी कि काफी वास्ट सिलेबस है। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। काफी इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलने वाला है, आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, चलो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है आपका जेएसएससी का होम पेज है। यहां पे अगर आओगे, यहाँ पे नोटिस वाला सेक्शन पे, अदर नोटिस पे जैसे आप क्लिक करोगे, सबसे पहला यानी कि सीरियल नंबर 1 पे आपको दिखेगा कि नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन इन डेट्स फॉर एक्सेप्टिंग फी पेमेंट्स एंड अपलोडिंग फोटोज एंड सिग्नेचर फॉर एग्जाम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है JPSTAACCE 2003। इसका सामने ठीक इस फ्रंट पे ही एक पीडीएफ है। इसको जैसे आप ओपन करोगे ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डेट देख सकते हो, ये 27/10 यानी कि आज का डेट है। ठीक है, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023। ठीक है, देखो इसमें बेसिकली क्या हुआ है अपडेट, कि कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट ने पेमेंट कर रहे हैं, बट ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, ड्यू टू एनी रीजन उन लोगों का सक्सेस नहीं हो पाया था। इसी के चलते इसका डेट को एक्सटेंड हुआ है, जो कि आप देख सकते हो कि परीक्षा का जो शुल्क भुगतान है ये अभी आप 31 तारीख का मतलब 31 तारीख तक कर सकते हो, उसका एंड ऑफ द डे तक। फोटो और सिग्नेचर वाला जो अपडेट है ना, ये आपका 2 तारीख तक कर सकते हो। और ये जो रेक्टिफिकेशन है, जो संशोधन है, ये संशोधन आप 6/11/2023 तक आप कर सकते हो। ये था अभी का नोटिस। काफी स्टूडेंट्स का ये चीज पेंडिंग था, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भला है ये। ठीक है, अब आता हूं मैं मुद्दे वाला बात की, जो कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। डेली बेसिस में मुझे व्हाट्सएप कॉल्स मिलते रहता है। देखो, जो जेएसएससी का अगर आप एक्टिवनेस देखोगे, यानी कि पीजीटी हो, चाहे लैब हो, चाहे सीजीएल जैसा एग्जाम का डेट को डिक्लेयर करना, नगर पालिका का एग्जाम का डेट को डिक्लेयर करना, लैब का एग्जाम का डिक्लेयर कर देना, और आने वाले कुछ दिन में ही आपका पीजीटी का भी एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि जारी हो जाएगा। उस एक्टिविटी को देखते हुए हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि दिसंबर का लास्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा। इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आप जानते हो कि कमिंग ईयर में यानी कि 2024 में इलेक्शन है, और हमारे सरकार को तो कुछ तो बताना होगा कि हाँ भाई, ये मेरा ड्यूरेशन पे हमने इतना बहाली को लिए हैं। तो 26,000 का वो डेटा बता पाएंगे कि हाँ, अगर ये इसमें भी नहीं लेंगे तो आने वाले कुछ महीना के बाद में आचार संहिता लागू हो जाएगा। आप जानते हो कि आचार संहिता में कुछ भी होना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेशर है और जेएसएससी का जो एक्टिवनेस है, उसका अकॉर्डिंगली हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर का लास्ट वीक तक हो जाएगा। एक महीना क्यों आपको मिला, क्योंकि आप जानते हो कि इसका अगर आप कैलेंडर को अगर देखोगे ना, जेएसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया हुआ है, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो नवंबर मंथ में आपका एग्जाम होने का डेट था। ठीक है, ये देखो, ये एग्जाम कैलेंडर 50 नंबर सीरियल में आओगे तो इसमें आपका 2023-24 का अगर आप कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंगली आपका इसी मंथ का यानी कि नवंबर मंथ का, कमिंग मंथ में आपका एग्जाम होने का था। बट हाईकोर्ट में जो 1 मंथ का टाइम ले लिया, इसके लिए एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरा चीज आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोर्ट वाला बताऊंगा। देखो, हाईकोर्ट के ऊपर में जो सबसे बड़ा तलवार का अगर हम बात करें, तो जो सी टेट वैलिड जे टेट पहले लिया जाए, उसका जो तलवार इसके ऊपर में लगा हुआ है, वो कभी भी बम ब्लास्ट हो सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि उसका जो जजमेंट है वो आ चुका है, लेकिन वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, यानी कि उसका ऑर्डर कॉपी अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा इसका अगर आप देखोगे कि सबसे बड़ा तलवार वही है। हालांकि सीआरपी बीआरपी एज रिलैक्सेशन को लेके काफी सारा जो पॉइंट है, उसमें सारे में लिखा हुआ है कि इस रिजल्ट से ये प्रभावित हो सकता है, ये हर एक जगह में लिखा हुआ है। लेकिन सारे को अगर आप कंक्लूजन का बात करोगे ना, तो एक ही है इसका सबसे बड़ा, जो इस एग्जाम को कैंसिल करने का क्षमता रखता है, मतलब प्रोस्पोन बोलो, कैंसिल बोलो, फिर से नोटिफिकेशन बोलो, तो वही जजमेंट। अब उस जजमेंट पे क्या है वो कोई नहीं जानता है। जिस दिन वो पब्लिक हुआ उस दिन सोचो कि ये पब्लिक हुआ। ठीक है, देखो ये है आपका नोटिस, ये आपका जेएसएससी का कैलेंडर को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो ये 9 नंबर वाला जो पॉइंट है,
झारखंड प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2003 ये आपका सीबीटी मोड में परीक्षा होगा। ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसका नवंबर में आपका एग्जाम होने का द्वितीय सप्ताह में था, जो कि नहीं हो सकता है क्योंकि एक महीना तो आपका हाईकोर्ट में ही टाइम लग गया है, यानी कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तो ऐसे इजीली में चला गया, ठीक है। अब दिसंबर में एग्जाम होने का अगर आप पॉसिबिलिटी पूछोगे कि कितना परसेंट है, तो 80% चांस है आपका हो जाएगा, 20% ड्यू टू एनी रीजन वो होल्ड हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ये कम समय के अंदर पे ये जो विशालाकार आकृति सिलेबस है, इसको आप कैसे कवर करोगे। दोस्तों ये रियल फैक्ट है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि जेटेड मेंस का जिसको भी नौकरी मिलेगा ना, कि इस हाथ से पास करो, इस हाथ से नौकरी लो। 1 to 5 बहुत ही लो कंपटीशन है ही नहीं। 6 to 8 का जो साइंस है ही नहीं कंपटीशन, बस थोड़ा सा कंपटीशन अगर है तो जो 6 to 8 के जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वहां पे थोड़ा सा कंपटीशन है। तो अब तैयारी आप कैसे कर सकते हो। देखो कोई भी एग्जाम का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्रैक करने का जो सबसे रामबाण तरीका होता है कि उसका कंसेप्ट को क्लियर करना, उसका चैप्टर वाइज कंसेप्ट को आप क्लियर करोगे तब जाके आप एग्जाम दोगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो दुनिया का कोई भी कोने से हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसको इजीली एग्जाम मतलब उसका क्वेश्चन आप दे सकते हो, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस से आप उस लेवल पे नहीं जा पाओगे। अभी आप बोलो कि भाई पेपर 3 में क्या करें। पेपर 3 में मैंने खुद कैलकुलेट किया था कि मोर देन 250 250 से भी ज्यादा चैप्टर है, चैप्टर वाइज आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है। अगर आप इस चैनल पे अगर देखोगे ना तो डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का क्लासेस लाते रहता हूँ। ये है हिस्ट्री का, ये आपका संविधान वाला था, ये हिस्ट्री का था, ये रीजनिंग का था, ठीक है, ये क्षेत्रमिति का था, ये भी आपका मैथ्स वाला था, ये रीजनिंग का था। डेली बेसिस में हम आपको यहाँ पे या क्लासेस देते हैं। इसका प्लेलिस्ट में आओगे, ये प्लेलिस्ट में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू प्लेलिस्ट यहाँ पे मिलेगा जो कि जेटेट मेंस 2023 के नाम पे है, सामान्य ज्ञान। यहाँ पे 23 क्लासेस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इस सारे क्लासेस का वीडियोस को आप देखिए, आपका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, कुछ एसएससी लेवल का कुछ बुक मिलते हैं, नेशनल लेवल का, क्योंकि झारखंड में तो एग्जाम हुआ ही नहीं है, आपको कहां से मिल पाएगा। नॉट ओनली ये बुक, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यही लेना है। एसएससी देखो यहाँ पे ना 7,500 समथिंग क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी नेशनल लेवल पे यहाँ पे आपका पूरा एसएसटी यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका कंप्यूटर, सारे चीज का ना चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुके हैं। आपको इस टाइप का बुक को फॉलो करना है। साथ में झारखंड का जितना एग्जाम आज तक हुआ है, कोई भी एग्जाम उसका बुक मिलता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, उस बुक को आपको लेना है, वहां से तैयारी करना है। इस टाइप का बुक को लेना है, आपको तैयारी करना है। मैं आपको एक तो फ्री वेबसाइट बताया हूं एडू रिलेशन का, जहां पे आप डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी के अंदर में हो। अगर आप इस वेबसाइट पे आओगे कंप्लीटली फ्री, मार्केट में अगर आप जाओगे खरीदने के लिए ना तो 1,000 रुपए लगेंगे। हालांकि मैं भी आपका 1 to 5 का आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं मॉक टेस्ट ला रहा हूं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको देना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये सीबीटी मोड में होगा, पेन कॉपी में नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करोगे डायरेक्ट एग्जाम हॉल में, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए अभी प्रेजेंट पे ये जो ईडू रिलेशन वाला जो देखो, ये कंप्यूटर का है, ये साइंस का है, ये ज्योग्राफी का है, ये सारे का आप जाके टेस्ट दो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। दूसरा चीज ये हुआ आपका पेपर 3। पेपर 4 का अगर हम बात करें ना, मार्केट में कोई एक सिंगल बुक नहीं है कि जो आपका कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। कोई भी बुक नहीं है, ना साइंस का है, ना आपका आर्ट्स का है, ना आपका लैंग्वेज का है, किसी का नहीं है। सारे चीज को मैं पकड़ नहीं पाता हूं क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास मैं उतना ही करता हूं जितना मैं, उतना ही बोलता हूं जितना मैं कर पाऊंगा। तो जो स्टूडेंट पेपर 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उनका मैं चैप्टर वाइज आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं नोट्स बना रहा हूं। मैं आपको डेमो दिखा दे रहा हूं, और एक मिनिमम फी में आपको इस नोट्स को मिलेगा, एक मिनिमम फी। देखो ये आपका ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे, ये आपका चैप्टर है, ऊपर में खंड क में 11 चैप्टर है, खंड ख में आपका 11 चैप्टर है, 22 चैप्टर। ये देखो आपका निहारिका परिकल्पना, इस तरीके से आपका कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको मैं आपको दूंगा। एनसीईआरटी को मैं क्यों पकड़ रहा हूं, वेरी रिसेंटली पीजीटी का एग्जाम हुआ है, वहां पे पीजीटी में भी आपका 80% क्वेश्चन ना, 2-3 दिन का एग्जाम को छोड़ के 80% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी का बुक से छपा हुआ था। विश्वास नहीं है, अगर आप खुद दिए हो तो आप जानते ही होंगे।
अगर आप खुद नहीं दिए हो तो किसी को भी पूछ लेना जो पीजीटी का, मैं खुद पीजीटी का तैयारी करवाया हूं, हम लोग अपना ही प्लेटफॉर्म पे A to Z स्टडी में हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और आपका हिंदी का और इकोनॉमिक्स का 4 सब्जेक्ट का हम लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नोट सारी चीज हम लोग दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका है चैप्टर 2 कंप्लीटली एनसीईआरटी का। इसी तरीके से आपको टाइपिंग वाला नोट्स मिलेगा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ये है आपका चैप्टर 3 चट्टान एवं खनिज के बीच में अंतर, कंप्लीटली एनसीईआरटी का, जितना जरूरी उतना पढ़ो, एकदम पूरा रस यहाँ पे निचोड़ में यहाँ पे लाके डाल दिया हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे हिस्ट्री का है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, कंप्लीटली एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि ऑलरेडी फॉलो करना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपका पीजीटी में। तो इस नोट्स को अगर आप लेना चाहते हो, इस नोट्स में ये नोट्स आपको कैसे मिलेगा, आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। 100% नोट्स आपको एट ए टाइम नहीं मिलेगा। ये मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा। इस ग्रुप में ऑलरेडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल का मिला के मोर देन 30 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी डाला हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल तीनों का अगर आप चैप्टर काउंट करोगे ना तो शायद 65 या 66 चैप्टर है, जिसमें से 30 चैप्टर का आपको जैसे ही मैं ग्रुप में ऐड करूंगा 30 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। बाकी जो नोट्स है ना वो मैं अपना बैकएंड में बना रहा हूं, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि ये नोट्स कहीं पे रेडीमेड नहीं है कि लाके आपको मैं पकड़ा दे सकता हूं। इसको दिन रात हम लोग मिलके आपका नोट्स को बना रहे हैं। तो 30 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। बाकी जो नोट्स है वो आपको डे बाय डे आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। हालांकि मेरा बैकएंड में सारे नोट्स बन रहा है, कुछ ही दिन के अंदर पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो इस नोट्स को अगर आपको लेना चाहते हैं आप, तो इसका एक मिनिमम फी है। मार्केट पे अगर कहीं जाओगे ना, कोई आपको 4-5 हजार का नीचे बात ही नहीं करेगा। मेरे पास में ओनली 500 रुपीज पे, कितना पे, ओनली 500 रुपीज पे आपको ये नोट्स मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे इस नंबर से व्हाट्सअप करना है 6205600622 एंड 8145355243। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर लेना। ओनली 500 रुपीज आपको वन टाइम लगेंगे और आपका एनसीईआरटी के एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीटली चैप्टर वाइज आपको निचोड़ मिलेगा। इसमें व्हाट्सअप कर लेना, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। देखो मार्केट पे अगर जाके आप बोलोगे ना आज की तारीख में कि मुझे जेटेड मेंस का बुक चाहिए, तो आपको एमसीक्यू का बुक पकड़ा दिया जाएगा। एमसीक्यू तब कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मार्केट में कोई भी बुक नहीं है। क्यों नहीं है? 10 साल में एक बार परीक्षा होता है, कोई भी कंपनी बुक बनाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि एक बार मतलब इस साल जो भी सेल होना है हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 साल तक परीक्षा ही नहीं होगा। जेटेड का भी सेम हाल है, जेटेड मेंस का भी सेम हाल है। इसलिए आप लोगों के लिए मैंने, एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने बना रहा हूं। अगर नहीं लिए हो तो जरूर ले लेना, काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसके अंदर पे। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपका जो हाईकोर्ट वाला, देखो हाईकोर्ट वाला का एक ही है जो तलवार लगा हुआ है, उसको छोड़ के बाकी जो है वो एज इट इज चल रहा है, लेकिन हर एक जगह में लिखा हुआ है कि ये आपका प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि ये जो मैंने टेस्ट वेबसाइट बताया, भाई इस वेबसाइट से मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, ना मुझे बोला है कि प्रमोशन करो। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना सारा कंटेंट वो दिया दे के रखा हुआ है बंदा, तो जाके टेस्ट दो, आप ही का खुद ही भलाई होगा। ठीक है, नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।